Students, so welcome again. So today I am here again with one very interesting topic, that will be conic section. Already we have studied conic section and we have used different methods for construction of ellipse. So again I am here with another interesting problem on construction of ellipse. This time I am using two different methods for the same problem. The two methods will be, one will be rectangle method and another will be कोसेंट्रिक सर्कल मेथड. तो हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस टॉपिक के लिए. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ कोनिक सेक्शन. आज का प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज मैं कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसमें हम इलिप्स बनाने वाले हैं विद यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स. तो मे बी लेफ्ट हाफ में एक मेथड यूज करूँगा और राइट हाफ में दूसरा मेथड. सो द प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस. आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन इलिप्स when the major axis and the minor axis will be given to me. एक इलिप्स बनाने वाले हैं हम जिसका मुझे मेजर एक्सिस मालूम है. उसका मेजर एक्सिस 120 mm है एंड माइनर एक्सिस विल बी 80 mm. है ना. ऐसा प्रॉब्लम हम पहले भी बना चुके हैं. बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है. अगर आपको याद हो तो मैं एक इलिप्स बनाने वाला हूँ जिसका मेजर माइनर एक्सिस मुझे गिवन है और प्रॉब्लम में मुझे बताया गया है कि मुझे एक इलिप्स बनाना है आधा रेक्टेंगल मेथड से और आधा कोसेंट्रिक सर्कल मेथड से. ठीक. तो सेम प्रॉब्लम में हम दो मेथड, डिफरेंट मेथड्स यूज करने वाले हैं. सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर मुझे मालूम है कि इलिप्स में मेजर माइनर एक्सिस उसके दो पार्ट होते हैं. नॉर्मली द मेजर एक्सिस विल बी ए हॉरिजेंटल लाइन. तो 120 mm की मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है ऑलरेडी. This line AB will be the major axis. This AB will be equals to 120 mm and perpendicular bisector of this AB will be the line CD, that will be minor axis and that is 80 mm. तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इलिप्स की दो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सिस होती हैं. नॉर्मली हम मेजर एक्सिस हमेशा एक हॉरिजेंटल लाइन बनाया करते थे, वैसे ही मैंने अभी भी किया है. तो ए बी एक मैंने मेजर एक्सिस बना ली, कितने की 120 mm, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए मैंने सी डी लाइन बनाई है, दैट विल बी इक्वल्स टू 80 mm. आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, मैं एक मेथड यूज करने वाला हूँ जिसमें आधा इलिप्स मैं लेफ्ट हाफ का रेक्टेंगल मेथड से बनाना चाहता हूँ और राइट हाफ का कोसेंट्रिक सर्कल मेथड से. तो जैसा नेम से ही आप जानते हैं, आधे में मैं रेक्टेंगल मेथड यूज करने वाला हूँ. तो आपको आइडिया है कि रेक्टेंगल मेथड कैसे यूज करते थे हम. ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से मैं सी डी के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा और सी और डी से ए बी के पैरेलल बनाऊंगा टुवर्ड्स लेफ्ट. तो लेफ्ट हाफ को मैं एक रेक्टेंगल में कवर करने वाला हूँ और ये कुछ इस तरीके से कवर हो जाएगा. अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्कुल लाइट करेंगे आप. तो जो भी मैं वाइट कलर यूज करूँगा, यहाँ चौक का आपको आइडिया है हमेशा कि वाइट कलर जो है लाइट के लिए यूज करते हैं. मतलब आप कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, 2H पेंसिल. तो देखिए बड़ा सिंपल था. मैंने ए से सी डी के पैरेलल और सी और डी से ए बी के पैरेलल लाइंस बना दिए हैं. इतना मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा. तो ये देखिए रेक्टेंगल, आधा रेक्टेंगल में बाउंड हो गया. इस रेक्टेंगल को चलिए मैं कोई नाम दे देता हूँ. इसको ई बोल देता हूँ और इसको एफ बोल देता हूँ. नाउ लुक एट दिस रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल में दो हाफ हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, दोनों सेम है. ये लेंथ 160 mm है, ये लेंथ 40 mm है. अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको सेंटर को O बोलता हूँ, O विल बी द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी. अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस AO को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ. 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली स्केल से कर सकते हैं क्योंकि आपको आइडिया दिस टोटल विल बी 60 mm. तो उसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, 15 mm का. या आप डिवाइडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ट्रायल एरर मेथड से. मैंने इसको मार्क किया 1 2 3 एंड 4. तो मैंने AO को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. सेम वे जो AE लाइन है जो 40 mm है, इसको भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. सो आई हैव डिवाइडेड दिस AE ऑल्सो इंटू 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. इसके बाद मैं A टूवर्ड्स O नेमिंग करूंगा इसको. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस विल बी 3 एंड अपसाइड दिस पॉइंट विल बी 1 डैश 2 डैश और 3 डैश. तो देखिए मैंने क्या किया, A से O की तरफ
1 2 3 नेमिंग किया, 1 2 3 एंड अपसाइड 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। इसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो C पॉइंट है इसको मुझे 1 डैश से ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, मतलब माइनर एक्सिस के अपर पॉइंट से मुझे C के पैरेलल लाइन ज्वाइन करनी है। इसके बाद जो D जो दूसरा एंड है माइनर का उसको मुझे 1 से मिलाना है और इसी लाइन को आगे थ्रू करना है। ये दोनों लाइन जहाँ कट करेंगे दैट इज़ द पॉइंट ऑन द कर्व, हमारे एलिप्स का एक पॉइंट है। सेम वे अगेन देखिए फिर से, नाउ ज्वाइन दिस C डैश C टू 2 डैश और 2 को किससे मिलाएंगे, D से। D से मिलाने के बाद इसी लाइन को आगे बढ़ाइएगा, सो दैट पॉइंट विल बी अनदर पॉइंट ऑन द कर्व। सेम वे 3 डैश, तो 3 डैश से को मैच करिए C से और इधर D से अपसाइड 3 के लिए जाइए। दोनों लाइन जहाँ कट करेंगी दैट इज़ द पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए अपसाइड मुझे कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं, आई हैव 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट। फिर से याद दिलाऊं क्या किया मैंने, AO जो मेजर एक्सिस का हाफ था उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और AE जो माइनर का हाफ था उसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोनों को सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में। अगर इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आप साइड भी 4 पार्ट्स में करिए, 5 में करना चाहते हैं तो दोनों को 5 में करिए। इसके बाद मैंने क्या किया, A से O की तरफ 1 2 3 नेमिंग किया, A से E की तरफ 1 डैश 2 डैश 3 डैश, माइनर एक्सिस के एंड C से 1 डैश को मिलाया और D से 1 को मिलाते हुए आगे थ्रू किया। दोनों लाइन ने जहाँ इंटरसेक्ट किया दैट इज़ द पॉइंट ऑन द कर्व, और ये जो पॉइंट मुझे मिला दैट इज़ द पॉइंट ऑन द एलिप्स। ऐसे ही मैं अब डाउन साइड भी करूँगा, तो डाउन साइड में भी जो मैंने ये AF लाइन है इसको भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए और फिर आप इसको नेम कर सकते हैं दैट इज 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश A टूवर्ड्स F। इसके बाद 1 डैश को किससे मिला दूं मैं, D से इस बार, और 1 को किससे मिलाऊं, C से। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट आएगा। सेम वे D को 2 डैश से मिलाइए और C को 2 से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। दोनों लाइन जहाँ कट करेंगे दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व। एंड फाइनली D को 3 से डैश से मिलाइए और जो C है उसको 3 से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। तो देखिए मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं, मुझे लगता है सफिशिएंट। नाउ आई विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो ये अपसाइड का कर्व बन जाएगा, देखिए ऐसे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एलिप्स, हाफ पार्ट ऑफ द एलिप्स। ऐसे ही डाउन साइड जाइए, तो देखिए एलिप्स बन गया। दिस इज द लेफ्ट हाफ यूजिंग आर्क ऑफ सर्कल मेथड। अब रिमेनिंग राइट हाफ को मुझे क्या करना है, मुझे कोसेंट्रिक सर्कल मेथड यूज करना है। कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है कि हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के डायमीटर का सर्कल बनाते हैं। अब क्योंकि मुझे आधा सर्कल बनाना है तो मैं सेमी सर्कल बनाऊंगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, OC को सेंटर लूँगा और एक सर्कल का हाफ पार्ट बनाऊंगा विद डायमीटर CD। इसके बाद B को सेंटर लें और अपसाइड से मूव करते हुए ये जो मैंने सर्कल बनाया है दैट इज द विद द डायमीटर इक्वल्स टू AB और रेडियस इक्वल्स टू OB। तो देखिए मैंने इस तरीके से सर्कल के 2 पार्ट बनाए हैं। एक सेमी सर्कल मैंने माइनर एक्सिस के डायमीटर का बनाया है, दूसरा सेमी सर्कल मेजर एक्सिस के डायमीटर का बनाया है। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, जो ये इनसाइड वाला स्मॉल सर्किल है इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 पार्ट में डिवाइड करने का इजीएस्ट मेथड क्या होता है कि आप जो डायमीटर रेडियस है, सॉरी उसी रेडियस का एक आर्क यूज करिए और आर्क यूज करने के बाद सेम आर्क से आप इधर कट करिए और अपोजिट साइड कट करिए। जैसे अपन 30-30 एंगल बनाते थे ना, या तो आप आर्क यूज कर लीजिए, इस माइनर एक्सिस का आर्क यूज करके
कंपास से कट करिए सी से इस आर्क को और ऐसे अपोजिट साइड से करिए, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही डाउन साइड भी मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आर्क से करना चाहें आर्क से करें, इफ़ यू वांट टू डू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर तो प्रोटेक्टर से 30-30 एंगल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्मॉल सर्किल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, इसको ओ से मैच करना है और इसी लाइन को आगे थ्रू करना है, ये जहाँ जाके मेजर वाले सर्किल को कट करेगा। सेम वे ओ को 2 से मिलाइए और इसी लाइन को आगे बढ़ाइए। आफ्टर दैट ओ को इस 3rd पॉइंट से मिलाइए और आगे बढ़ाइए। इसके बाद फाइनली ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आगे बढ़ाइए। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर द राइट हाफ ऑलरेडी मेरे पास 3 पॉइंट अवेलेबल हैं, सी, बी एंड डी। मुझे कुछ और नए पॉइंट चूज करने हैं। मैं फिर से आपके सामने कुछ नेमिंग करता हूँ। 1 2 3 4 मैं 3 यूज कर चुका था, तो चलिए मैं इसको बोलता हूँ 4, दिस विल बी 5, दिस विल बी 6 एंड दिस लास्ट वन विल बी 7। मैंने क्या किया, माइनर के कुछ पॉइंट्स को नेम किया है 4, 5, 6 एंड 7। इसी लाइन ने आगे जहाँ इसको कट किया इसको नेम देता हूँ 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश एंड 7 डैश। तो सिंपल है, मैंने माइनर एक्सेस पे जहाँ कट किया था उनको नेमिंग कर दिया 4, 5, 6, 7 एंड अपसाइड ऑन द मेजर एक्सेस सर्कल दैट विल बी 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश एंड 7 डैश। अब देखिए क्या करना है। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट 4 डैश आई हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू माइनर एक्सेस। 4 डैश से मुझे माइनर एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो 4 है उससे मेजर के पैरेलल ड्रॉ करनी है टूवर्ड्स द अर्लियर लाइन। ये दोनों लाइन जहाँ कट करेंगी दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व। सेम वे 5 डैश से देखिए, 5 डैश से आप डाउन साइड आइए और 5 से पैरेलल टू मेजर अपोजिट जाइए। दोनों पॉइंट जहाँ कट करेंगे दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व। सेम वे फ्रॉम 6 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू माइनर मेजर, फ्रॉम 6 डैश ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू माइनर, फ्रॉम 7 अगेन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू मेजर, फ्रॉम 7 डैश ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द माइनर एक्सेस। ये जो पॉइंट्स मुझे मिले 1 2 3 4 दीज आर पॉइंट्स आर ऑन द एलिप्स दैट इज द कर्व। तो अब इनको मैच करता हूँ मैं आगे, देखिए ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स विद द सेम स्मूथ कर्व। ये अप साइड का हाफ पार्ट बन गया। अब लोअर साइड देखिए, सेम मेथड। So this is the method to draw ellipse with the help of rectangle method. So for left half I have used rectangle method and for the right half I have used concentric circle method. I hope you understand the problem. Maybe in the coming lecture you can draw a different type of other. We have also more methods. So maybe next time you can draw an ellipse using half by rectangle and half by arc of circle method, or you can draw half by concentric circle method and half by arc of circle method. So this is the way to draw left half by rectangle method and right half by arc of circle concentric circle method. Thank you very much. Okay student, so one more. Earlier you have studied that how to draw the tangent and normal on an ellipse. और अगर आपको याद हो इलिप्स पे टेंजेंट नॉर्मल बनाने के लिए हमें उसका फोकस भी रिक्वायर्ड होता था, बट बाई चांस मैंने जो अभी मेथड यूज किया इसमें मुझे फोकस की नीड नहीं थी। तो अगर आप याद करें, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द फोकस ऑफ एन इलिप्स, तो इलिप्स का फोकस कैसे मिलता था? इलिप्स के फोकस का जो डिस्टेंस होता है माइनर एक्सिस के एंड से इलिप्स के मेजर एक्सिस के हाफ के बराबर होता है। अगर आपको याद हो कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोकस, मतलब अगर मैं फोकस को F1 और F2 बोलूँ, अगर इसके दो फोकस F1 F2 हैं तो दिस CF1 इक्वल्स टू CF2 एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ AB। ये हमने पहले इक्वेशन पढ़ी हुई है कि सेंटर माइनर एक्सिस के एंड से फोकस का डिस्टेंस AB के हाफ के बराबर होता है। तो देखिए फोकस कैसे फाइंड करते हैं। मैं क्या करूँगा, AB का हाफ पिक कर लूँगा दैट इज 60 mm और C से कट करूँगा इधर, और आप चाहें तो क्रॉस चेक करें D से, ये सेम डिस्टेंस भी आएगा। ऐसे ही अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड भी आप चेक करेंगे तो ये देखिए दो फोकस मुझे मिल गए हैं। दिस इज द फोकस 1 एंड दिस इज द फोकस 2। तो कैसे निकाला मैंने, CF1 इक्वल्स टू CF2 इक्वल्स टू हाफ AB। अब सपोज करिए मुझे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे बताया गया है। तो चलिए मैं एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ
विच इज़ 25 मिलीमीटर फ्रॉम द मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस से अगर 25 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो मैं सबसे पहले 25 डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू द मेजर एक्सिस। ये लाइन जहाँ इसको कट करेगी दैट पॉइंट विल बी अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब मैंने क्या किया, इससे 25 mm हाइट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, उसने जहाँ इसको कट किया है इसको मैं कोई नेम देता हूँ पॉइंट को, सपोज दैट इज माई पॉइंट P। So I want to draw a tangent and normal on this point P which is at a distance 25 मिलीमीटर फ्रॉम द मेजर एक्सिस। इस तरीके के 4 पॉइंट हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में 2 हो सकते हैं, राइट साइड में 2 हो सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे इस पर टेंजेंट नॉर्मल बनाना है तो देखिए मेथड क्या है, इस जो पॉइंट को अपन ने बनाया है इस पॉइंट को दोनों फोकस से मैच कर दीजिए। तो मैं P को F1 से और F2 से मैच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। क्या किया मैंने, P को F1 और F2 से मैच कर दिया। अब जो ये एंगल जनरेट हो रहा है दैट इज F1P F2, इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आपको ज्योमेट्री का मेथड याद है कि अपन एक आर्क यूज करते थे इस तरीके से, और फिर एक और आर्क सेम आर्क यूज करते थे दोनों तरफ से। इस तरीके से आप आर्क यूज करिए और इस आर्क से मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करिए। This line will be normal on the point P. If that is normal, then perpendicular to this point will be the tangent. तो इस तरीके से आप ये TT बना सकते हैं, और नॉर्मल को अगर मैं दूसरी तरफ भी बना दूँ तो इसको NN बोल सकते हैं। तो this is normal and this will be tangent. So in this way, sir, in this way you can complete the problem and also draw the tangent and normal on the curve. So I hope you understand the concept. Thank you very much.